सही है कि नहीं सही है सर? सब सिवान में जीतेगा कि नहीं जीतेगा? विजय लक्ष्मी जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? नया भारत सही है कि नहीं सही है? नया भारत सही है कि नहीं सही है? आप देखिए, आज हमारा भारत का कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर का एक टुकड़ा कहां है? पाकिस्तान में है ना? कश्मीर का एक टुकड़ा कहां है? पाकिस्तान में है। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अभी चुनावी प्रचार ताबड़तोड़ तरीके से सभी नेता कर रहे हैं, पक्ष हो विपक्ष हो। इसी बीच बिहार पहुंच गए हैं हेमंत बिश्वा शर्मा, जो कि योगी आदित्यनाथ के बाद बीजेपी के फायर ब्रांड चेहरे के तौर पर और समझ जाइए स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार हैं। आपको बता दें कि बिहार के सिवान में वो पहुंचे, जहां जमकर लालू यादव ने बीते दिन कहा था कि पूरे देश में मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे अगर हमारी पार्टी बनती है तो। अब देखिए, मुसलमानों के वोट के लिए ये सब नेता कह तो जाते हैं, लेकिन आगे पीछे की नहीं सोचते कि ये सब बातों से क्या फर्क पड़ेगा। आपको बता दें, इसी बीच हेमंत बिश्वा शर्मा ने लालू यादव को कटाक्ष किया है और कहा है बिहार के सिवान में कि लालू यादव बड़ी बात करते हैं मुसलमानों को आरक्षण देने का। आपको बता दें, मुसलमानों को आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी खबर, लालू यादव पर कटाक्ष करते हुए हेमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि अगर आपको मुसलमानों को आरक्षण देना तो चले जाइए पाकिस्तान, आपका टिकट कटवा देते हैं और आप पाकिस्तान जाकर मुसलमानों को आरक्षण दीजिए। लालू यादव ये क्या बात करते हैं। आपको बता दें, कर्नाटक में भी और आंध्रा में भी जिस तरीके से ओबीसी के आरक्षण को काटकर, भाई और बहनों, जो नया भारत का साथ टक्कर लगाने का कोशिश करता है, उनको जमनास का घर जाना सही है कि नहीं सही है? जाना सही है कि नहीं जाना सही है जमनास का घर? भाई और बहनों, आज हमारा मुल्ला बनाने का दुकान हम खोलने नहीं दूंगा, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करूंगा, हम डॉक्टर इंजीनियर बनाने का काम करूंगा। भाई और बहनों, मोदी जी को 400 सीट चाहिए। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमें कृष्ण जन्मभूमि बनाना है, हमें ज्ञानवापी मंदिर बनाना है और हमें मुसलमान को रिजर्वेशन देना भी हमें बंद करना है। इसीलिए हमें 400 सीट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? 400 सिवान में जीतेगा कि नहीं जीतेगा? विजय लक्ष्मी जी जीतेगा कि नहीं जीतेगा? जीतेगा कि नहीं जीतेगा? नया भारत सही है कि नहीं सही है? नया भारत सही है कि नहीं सही है? आप देखिए, आज हमारा भारत का कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर हमारा है कि नहीं? कश्मीर का एक टुकड़ा कहां है? पाकिस्तान में है ना? कश्मीर का एक टुकड़ा कहां है? पाकिस्तान में है। 400 सीट मोदी जी को दीजिए, पाकिस्तान से हम कश्मीर भी लाऊंगा, ये भी हमारा संकल्प है। मुसलमानों को देने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने की है। इसी बीच ये बात बीजेपी के हर नेता जमीनी स्तर पर चुनावों में पहुंचा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बातें कांग्रेस पार्टी इसलिए करती है क्योंकि जमीनी स्तर पर कोई आधार इनका बचा नहीं है और बार बार तुष्टीकरण के वोट पाने के लिए ये नेता ऐसे करते रहते हैं जिनका कुछ आधार नहीं है। आपको बता दें, लालू यादव ने इसी पर लगातार बात कही है और बीते दिन लालू यादव से पूछा गया कि आप बात करते हैं, क्या होता है, क्या माहौल चलेगा, तो कह रहे लालू यादव कि पूरे बिहार में यहां पर एनडीए को हम धूल चटाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो उनसे पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो बीजेपी कह रही है कि आप जो है वो भैंसों की भी चोरी कर लेंगे, तो कह रहे हैं हाँ ऊंट भी चुरा लेंगे। तो देखिए, लालू यादव वैसे भी अब राजनीति में थक चुके हैं, उम्र भी काफी हो गई है। उनकी बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं और इसके साथ आपको बता दें, यहाँ लालू यादव पर जमकर बरसे हेमंता बिश्वा शर्मा और कहा कि हम जो है ये तुष्टीकरण करने के लिए ये बात करते हैं, लेकिन आप जनता तय कीजिए, आप मोदी जी को 400 सीटें देंगे कि नहीं देंगे। मोदी जी को 400 सीटें देंगे तो ये ना राम मंदिर में रामलला को टेंट में पहुंचा पाएंगे और ना कुछ कर पाएंगे। ये हमेशा ऐसी बातें करते रहते हैं। आपको बता दें, उन्होंने बोला
कश्मीर एक था और एक ही रहेगा। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान में है और यहाँ पर हम उस सीट को, उस पूरी जगह को लाने की कोशिश करेंगे अगर आपका आशीर्वाद रहा तो क्या 400 सीटें आप देंगे? बता दें आपको, बीजेपी के जाहिर सी बात है प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवार को जिताने के लिए वहां हेमंता पहुंचे और उन्होंने बोला हमें बहुमत इसलिए चाहिए क्योंकि देखिए एक एक मुसलमान 4-4 शादियां कर लेता है, एक धर्म पत्नी को रखता है और बाकी भी दूसरी तीसरी शादी क्यों जरूरी है? मुस्लिम माताओं बहनों पर क्या गुजरा होगा ये सोचना चाहिए। हिंदुओं की एक पत्नी, मुसलमानों की एक पत्नी, हिंदुओं का जो कानून होगा वही मुसलमानों का कानून होगा। 400 सीट दीजिए, ये कानून भी हम लाएंगे। तो देखिए हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं हेमंता विश्व शर्मा और सबसे ज्यादा बात करते हैं योगी आदित्यनाथ भी करते हैं, लेकिन हेमंता विश्व शर्मा भी उसी लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें ये बात तक कह गए कि ये जो शादियां करते हैं। भाई और बहनों, कांग्रेसी लोग मुझको बोलते हैं भाई कितना गिनाओगे मोदी जी को 400 सीट क्यों सही है? मैं बोला तुम लोग थक जाएगा और बाद में तुम लोग का हार्ट अटैक भी हो जाएगा, हार्ट अटैक भी हो जाएगा। किसी ने तुष्टीकरण का राजनीति का दिन आज समाप्त हो चुका था। कांग्रेस ने क्या किया था आपको मालूम है? कांग्रेस ने एक रूल बनाया था कि हमारा देश का 100 रुपया का अगर बजट होगा 15 रुपया मुसलमान समाज के लिए जाएगा। अरे 100 का 100 रुपया गरीब के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? 100 की 100 रुपया गरीब के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन कांग्रेसियों ने सिस्टम किया था कि 15 रुपया किसके लिए जाएगा? खाली मुसलमानों के लिए जाएगा। और ये मैं रिकॉर्ड से बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूं। जो भी मैं बोलता हूं मैं रिकॉर्ड से बोलता हूं। भाई और बहनों, 100 रुपया का 100 रुपया ही गरीब का पास जाना पड़ेगा, एक वर्ग का पास पैसा जाना हमारा कभी मंजूर नहीं है। भाई और बहनों, कभी सिवान में साहबुद्दीन होते थे, मैं तो आसाम में ऐसा साहबुद्दीन, मुतलिबुद्दीन जो भी बेकानून का काम में होता है ना, सबको मैं ट्रीटमेंट दे देता हूँ। भाई कोई खराब काम में मत रहो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, प्रोफेसर बनो, अच्छा काम करो। लेकिन कोई अगर नशीली पदार्थ का काम करते हैं, कोई माँ का ऊपर अत्याचार करता है, कोई बहन का ऊपर अत्याचार करता है, कानून का रास्ता से जमराज का पास भेज दो, यही सबसे बड़ा काम है। 3 तलाक कानून को हटाने से आपको बता दें यहाँ पर मोदी जी ने जो काम किया है वो है मुस्लिम माताओं बहनों का विश्वास जीतने की। इसलिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदायों में महिलाएं वोट दे देती है लेकिन पुरुष नहीं देते हैं। महिलाओं को एक बहुत बड़ी मुक्ति मिली है। बड़ा अत्याचार था उनमें, सदियों से चला आ रहा था, ट्रिपल तलाक, उससे नरेंद्र मोदी ने राहत दिलाई है। तो आखिर क्यों जनता जो है महिला उनको वोट नहीं करेगी? इसी पर हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि आप 400 सीटें दीजिए तो हम ये भी आपको कानून से निजात दिलाएंगे। भाई और बहनों, आप लोग देखिए, आज हमारा देश को बहुत पहला बार ऐसा एक वातावरण मिला है। पहले आप सिवान में आवाज भी उठा नहीं सकते थे, हमारा डर था कि किसी को मार ना दिया जाए। लेकिन आज मोदी जी का ये शासन है, किसी को डरना नहीं है। हम गर्व से बोल सकता हूँ, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, किसी में कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग आराम से बोल सकता हूँ, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खुश है और हम खुश रहना चाहिए। भाई और बहनों, कांग्रेसियों ने बोला हमारा सरकार आएगा तो हम राम मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। अरे बेटा, तुम कौन हो शुद्धिकरण करवाने वाला? तुम्हारा लीडर सोनिया गांधी क्या हिंदू है कि क्रिश्चियन है? पहले बताओ, उनका धर्म बताओ। धर्म नहीं बताते हैं, लेकिन सुनो, हम हिंदू हैं। अगर सोनिया गांधी क्रिश्चियन है तो राम मंदिर शुद्धिकरण नहीं, राम मंदिर तक आप आंख में भी मत देखो, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हम आपको इजाजत नहीं दूंगा। आप कांग्रेसियों लोग सुन लो, पहले अपना लीडर का मजहब बताओ हमें, फिर हम निर्णय करेगा आपका साथ हमें क्या करना चाहिए।
आपको राम मंदिर का शुद्धिकरण का बारे में बोलने का आपका कोई अधिकार नहीं है। आप ये बात सुन लीजिए। भाई और बहनों, आप देखिए, ये रघुनाथपुर है, सिवान है। आज नीतीश जी और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमारा सरकार ने आज सिवान जिला में 56,677 लाभार्थियों को प्रधानमंत्री का आवास योजना का मकान देने का काम किया। अगर हिंदू एक शादी करता है तो मुसलमान भी एक शादी कर पाएंगे। आखिर ये नियम क्यों है? और इसकी वजह से ही हम इस बारी दिक्कतों से समाज को, जो उत्पीड़न समाज झेल रहा है, उससे हम मदद दिलाएंगे। इसी वजह से नरेंद्र मोदी को 400 सीटें चाहिए इस बार। आपको बता दें कि पाकिस्तान की बात करते हुए भी हेमंता विश्व शर्मा ने एक क्लास लगाई और कहा, कश्मीर एक था जब देश आजाद हुआ, नेहरू के कारण कश्मीर 2 भाग हुआ, एक भारत एक पाकिस्तान में। लेकिन हम मानते हैं वो हमारा है। 1972 में भारत ने पाकिस्तान को हराया। उस वक्त हम बोल सकते थे कि तब तक तुम्हारे लोगों को आजाद नहीं करे जब तक कश्मीर नहीं दोगे। लेकिन इंदिरा गांधी ने तुष्टिकरण करने के लिए नहीं मांगा। नरेंद्र मोदी को 400 सीट दे दीजिए, वो कश्मीर हमारा होगा। तो देखिए, बिहार में बहुत अभी गहमा गहमी दिख रही है क्योंकि नीतीश कुमार पीएम मोदी के साथ आ गए हैं, तो कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन मजबूत है। चिराग पासवान को भी देखिए हाजीपुर सीट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बड़ी हाई प्रोफाइल सीट है और वीआईपी सीट मानी जा रही है। हालांकि जनता वीआईपी सीट सुनकर गुस्सा हो जाती है, लेकिन चिराग पासवान की सीट बहुत अहम है। और इसी बीच चिराग पासवान बीजेपी के हनुमान बताए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कई बार उनके पीठ को थपथपाया है। तो बातचीत करें तो बिहार में आपको मिला है ना, बहुत बढ़िया। आज आप लोग देखिए, सिवान में आयुष्मान भारत में 1,68,684 लाभार्थियों को आयुष्मान भारत का कार्ड मिला है। आज आप देखिए, मोदी जी का सरकार है, ये खाली सिवान जिला के 5 लाख गरीबों को हर महीना 5 केजी का अनाज मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं? मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आज सिवान जिला में 4,17,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया अपना अकाउंट में मिलते हैं। मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? आप लोग देखिए, जब मोदी जी को 300 सीट मिला था तो 56,000 लोगों को आवास मिला, 5 लाख लोगों को अनाज मिला। अगर मोदी जी को आज 400 सीट मिल जाते हैं, ये संख्या दुगुना होगा कि नहीं होगा? दुगुना होगा कि नहीं होगा? और लाखों लोगों को आवास मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कोई लाखों लोगों को किसान सम्मान निधि का धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसीलिए हमें मोदी जी को 400 सीट देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हमारा सिवान से विजय लक्ष्मी जी जीतना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप लोग तैयार है ना जिताने के लिए? तैयार है कि नहीं? आप लोग पूरा तैयार है? तो मोदी जी का सभा में भी आना है और साथ साथ में संकल्प भी लेना है कि हम सिवान से विजय लक्ष्मी जी को जिता के ही रहूंगा। ये हमारा संकल्प है। ठीक है ना? मैंने ठीक बोला हूं कि नहीं बोला है? धीरे धीरे ये मदरसा बंद करना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मुल्ला बनाने वाला दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? इसीलिए भाई साहब, सब लोग मिलके, मेरा माँ, मेरा बहनों, मेरा पिता, मेरा माता, हर लोगों को मेरा अनुरोध होगा, विजय लक्ष्मी जी को जिताइए और एक नया भारत का निर्माण के लिए मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाइए। 300 सीट से नहीं, 400 सीट से बनाइए। हो गया ना? 400 सीट में बनाएगा ना? पूरा रेडी है ना? तो मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार,
मंगल पांडे, विजय लक्ष्मी कुशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कामाख्या आना मत भूलना, हाँ, ठीक है। और खाली मंगल जी को बता देना कि हम जा रहा है वहां में सिवान का लोगों को सत्कार करना, अतिथि सत्कार करना मेरा ड्यूटी लगेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं सभा की कार्रवाई समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। एनडीए स्ट्रांग दिख रही है और इसी बीच लालू यादव ने कटाक्ष किया कि इस बार पूरी सीट हम जीत रहे हैं, एनडीए गठबंधन का बहुत नफा नुकसान होने जा रहा है। तो इसी वजह से बार बार बीजेपी आ रही है। आपको बता दें, लालू यादव ने एक और बयान दिया है, पीएम मोदी बार बार बिहार क्यों आ रहे हैं। देखिए, बिहार में ही नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं। इसी पर लालू यादव ने कटाक्ष किया कि बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो हार रहे हैं। खैर, अपनी राय रखिए आप हेमंता विश्व शर्मा की टिप्पणी पर कि भारत में आरक्षण मुसलमानों को देने की बात कर रहे हैं लालू यादव, जाकर पाकिस्तान में रहें और वहीं पर आरक्षण दें। क्या सोच रहे हैं आप इस खबर के बारे में, जरूर बताइए। शुक्रिया। आप देखिए, स्वाति मालियाल ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है कि केजरीवाल जी घर में मौजूद था और केजरीवाल जी का मौजूदगी में उनको मारपीट किया गया है। तो मेरा दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट होगा कि इस मुकदमा आप विभव कुमार में ही मत रखिए। केजरीवाल का उसमें क्या रोल था उसका ऊपर भी इंक्वायरी करना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए। आप देखिए, विभव कुमार का अरेस्ट एक नंबर 1 है, लेकिन ये पूरा कॉन्स्पिरेसी तब खुलेगा जब जाके आप अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगा। तो अरविंद केजरीवाल को इंक्वायरी का दायरा में लाना चाहिए। भाजपा केस का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, कैसे देखते हैं? 400 पार, कोई समस्या नहीं है। मोदी मुंबई आते हैं, महाराष्ट्र में सरकार गिराने में पीएम मोदी का हाथ है। देखो, महाराष्ट्र का सरकार गिरा, अच्छा हुआ ना, इसमें बुरा क्या हुआ? महाराष्ट्र का सरकार गिरा, आज महाराष्ट्र प्रगति पर चल पड़ा है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी के शासनकाल में आरएसएस खतरे में, आरएसएस पे बैन लगा। आप देखिए, उद्धव ठाकरे को पहले चिंता करने दीजिए। आज वो पूरी की पूरी तुष्टीकरण का राजनीति में है। आरएसएस बीजेपी का बारे में वो सोचना छोड़ दे। उनका जो नया बंधुगण उनको मिला है ना, उनका बारे में सोच। एक आखिरी प्रश्न, कल सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के बारे में बोला कि मैं आपको अपना बेटा सौंप रहा हूं। ये शायद मेरा हिसाब से 150-200 बार रीलॉन्च हो चुका है। हर बार ऐसे ही करते हैं, मैं मेरा बेटा को सौंप देता हूं। बट आपका बेटा को लेगा कौन? ये बेटा को जो आपका बेटा को जो भी अपना घर में लेगा वो तो बर्बाद हो जाएगा ना, आलू से सोना बनाना शुरू कर देगा।